कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी आंखों से देखकर चले, जो अपने पैरों से चले। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने दिल और दिमाग से सही और गलत की पहचान करके चले। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। जैसे बचपन में हम आप क्या होते थे, बचपन में जो लोग पढ़ने जाते थे वहां खेलते थे। जैसे चिड़िया उड़ तो सब लोग उड़ाते थे, गधा उड़ तो उड़ाते थे, है ना? उड़ाते थे कि नहीं उड़ाते थे? उड़ाते थे, ऐसा खेल खेलते थे, है ना? तो जब एक दूसरी देखा, जब कोई जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देता था तो हम दूसरों को देखकर उड़ा रहे हैं तो हम भी गधा उड़ तो सब उड़ा देते थे। वो देखा देखी। तो आज देखा देखी उसी तरीके से है। भगवान उड़ तो आप पूरी दुनिया भगवान को उड़ा रही। देखिए, कोई उड़ा दिया झूठ है, आज उड़ा रहे हैं। कोई भूत को झूठे बता दिया, आज पूरी दुनिया भूत को मानना शुरू कर दी। बस कोई इशारा कर दिया हो, शुरू हो गया। जैसे कि आपको अगर चेक करना हो, क्या करना है, जैसे कि आप रात में उठिए और झूठे 2-4 पत्थर मारकर बोलिए चोर चोर भाग रहा, चोर चोर, कोई देखेगा नहीं और पूरे एरिया में हो जाएगा चोर आया था, चोर आया था, चोर आया था, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी उस चोर के पास जाने के लिए। उसी तरीके से कोई बोल दिया वहां भूत है तो हो गया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी की आंख में इतनी ताकत नहीं हुई कि जाके सच को देखे, किसी के दिमाग में इतनी ताकत नहीं हुई जाके सच को देखे, जाने, समझे, सोचे। किसी के पैरों में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चल के जाए, हाथों में इतनी ताकत नहीं हुई जाके छुए कि क्या वाकई में वो भूत है। नहीं थी। आपको भी कोई डरा देता है ना तो आप नहीं जाते हैं, डर जाते हैं, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि क्या वाकई में इसको पैर से छूने से हम मर जाएंगे। हिम्मत नहीं होती। तो क्या है, आपको आंखें मिली है इसीलिए? आपको सबको दिमाग मिला है किसके लिए? सही गलत की पहचान करने के लिए, या भेड़ की तरह जिंदगी जीने के लिए? एक भेड़ अगर कुएं में गिर गई तो सब गिर जाएंगे, है ना? तो ऐसी परंपराओं, ऐसे चीजों में क्यों बंधे पड़े हैं? आप निकलिए। अगर नहीं निकलेंगे तो आप अपने आप को, जैसे आपको सबसे ज्यादा विरासत में क्या मिला है अपने पूर्वज से? आपको अपने पूर्वज से विरासत में सबसे ज्यादा क्या मिला? यही 3 चीज वरदान में मिलता जा रहा है, और आप लेकर के पूरी जिंदगी उसको जो गए हैं, मरते समय अपने बच्चों को सौंप के जाते हैं कि बेटा उससे झगड़ा जरूर करना, उसके द्वार पे मत जाना, बेटा ये बीमारी है, मतलब ये भूत है ना? नहीं मिला। भूत मतलब कुल देवता, इनको पूजना जरूर, नहीं पूजोगे तो भूत का साया हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो विरासत में मिलके गया है। और क्या ये आपको अच्छा है? कितने लोगों को अच्छा लगता है झगड़ा? हाथ ऊपर करें। कितने लोगों को बीमार होकर अस्पताल में जाके लेटना है, इसी की हवा खाना अच्छा लगता है? खेत बेच कर डॉक्टर को देना अच्छा लगता है? कितने लोगों को जाके ओझा के यहाँ रात ओझाई कराना अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता। तो जब नहीं अच्छा लगता तो इस रास्ते पर काहे पकड़े हैं? काहे कसम खा लिए कि हम इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे नहीं छोड़ेंगे? इसको त्यागिए, सारे चीज को। अगर चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति, संतोष आए तो आपको दिशा तो बदलनी पड़ेगी, अगर दशा बदलनी है तो। और जब तक दिशा नहीं बदलेंगे, आपकी दशा, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई पूजा पाठ, दुनिया का कोई भगवान, दुनिया का कोई भूत, दुनिया की कोई भी सरकार आपकी दशा नहीं बदल सकती। आप हमेशा परेशान रहे थे, हैं और रहेंगे। आपके ऊपर कोई मालिक न बन पाए, इसलिए कुदरत ने, प्रकृति ने सबको समान रूप से आंखें दी हैं, समान रूप से पैर दिए हैं, समान रूप से हाथ दिए हैं कि आप अपने कर्म से ही आप आगे बढ़िए। किसी के आप अधीन न रहिए, किसी के गुलाम मत रहिए। लेकिन इसका प्रयोग ना करके आप सब किस दिशा में जा रहे हैं? दिशा को बदलिए, दशा अपने आप बदल जाएगी। तैयार हैं एक ऐसा रास्ता जानने के लिए जिस रास्ते पर इससे छुटकारा ही नहीं, ये सभी आपको आपके इर्द गिर्द
भटक नहीं सकते, आपको ग्रसित करना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। एक ऐसा रास्ता, वो रास्ता शायद किसी का बताया नहीं, सबसे पहले प्रैक्टिकल किया गया है, तब जाके आपको बताया गया। क्योंकि कभी हम भी इन्हीं में फंसे थे। जब देख रहे हैं कहीं सत्य मिल ही नहीं रहा है, कहीं सत्य नहीं मिला, तब जाके समझ में आया कि सत्य क्या है। हमको भी कोई गुरु मिले, बताए, समझाए, उस रास्ते पर चला गया और नतीजा जब मिलना शुरू हो गया कि नहीं, ये दुनिया का सबसे अच्छा रास्ता है, इस रास्ते पर चल करके दुनिया की सारी सोच को पूरा किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। दुनिया के सारी सोच को, जो आपके लिए जरूरी है, आपके जीवन के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें आपके सोचने मात्र से वो आपको मिल जाएगा। तो वो रास्ता पकड़ना ठीक है या वो रास्ता पकड़ना ठीक है, अगले जन्म में सुख आएगा। जो कुछ आपको झेलना है इसी जन्म में झेलना है। आपका अगला जन्म आपका बेटा ही है। ये मस्त कभी इस भ्रम में मत रहिएगा कि मरने के बाद आप 84 लाख योनि में जाएंगे तो ये बदलेंगे, वो बदलेंगे, फिर इंसान में आएंगे। इस भ्रम में मत रहिएगा। अगर ये सत्य होता तो बताइए, मर कितने लोग रहे, एक पैदा कितने लोग हो रहे हैं। तो इष्ट आत्मा कहां से बन रही है, जब वही जो मरे हैं वही बन रहे हैं। जैसे हम मरे तो हमारी आत्मा कुछ बनेगी, तो जितने मरेंगे उतने तो बनेंगे ना। तो एक आम पेड़ के बदले 20 आम का पेड़ काहे उग जा रहा है? तो ये कैसे मर रहा है? अभी बताओ, अभी बस जहाँ हम कैसे मर रहा है अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। अभी जो हम समझा रहे हैं इस पर आगे मत बढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, या आगे की बात है, बात समझिए। अगर अगला जन्म होता, हमारी बात यहाँ, अगर अगला जन्म होता तो जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग जन्म लेते ना। इस्ट्रा लोग क्यों ले रहे हैं? इस्ट्रा ज्यादा लोग क्यों आ जा रहे हैं? एक समय था हमारे देश की जनसंख्या 1 करोड़ थी, आज देखिए 133 करोड़ से ज्यादा है। इस्ट्रा लोग कहां से आ गए? और हर जीव की जनसंख्या बढ़ी है। ये आत्मा को बनाने कारखाना कहां है फिर बन रहा है? तो अगला जन्म नहीं है ना। आपके बच्चे ही आपके अगले जन्म है। आपके शरीर से जो व्यक्ति जन्म ले रहा है, जैसे आम का अगला जन्म गुठली गिरती है और फिर उसी स्वाद द्वारा बन जाती है, वही आपका अगला जन्म है। अब एक मशीन से कई बना सकते हैं, कई बच्चे बना सकते हैं। एक गेहूं से कई गेहूं पैदा कर सकते हैं, एक गन्ना से कई गन्ना पैदा कर सकते हैं, है ना। बात समझ रहे? अगर आत्मा वाली बात होती तो कहां से आत्मा आती? जितना है उतने रहती ना, सीमित रहती। इस तरह कहां से आ जाती? ये सब भ्रम है, ये इन लोगों का फंसाना है। यह सब आपको क्या बनाए हैं? उल्लू बना दिए। और हम आप इससे न सोचकर, इससे न देख करके बस हम बने पड़े। ठीक है, अब देखिए, अब हमें करना क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हर घर में सुख शांति संतोष आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके हर घर में, किसी के घर में सुख बाहर जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आएगा। अब आपको क्या चाहिए? झगड़ा कितने लोगों को पसंद है? झगड़ा, बीमारी, सर इसको लेट दिया कोई बात नहीं, दिख रहा है ना? झगड़ा, बीमारी और भूत दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है। बस हो गया, फैशन थोड़ी करना, ठीक है, काम होने से नहीं। अब सुख, शांति, संतोष, अब बीच में हो गया कर्म। ध्यान दीजिए, आपको प्यार किससे है? इनसे या इनसे? सुख शांति संतोष से। सुख शांति से। इनसे या इनसे? अब दुनिया का जितना भी कर्म कर रहे हैं आपका,
चाहे चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, किसी से जल रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी का हड़प रहे हैं, या ईमानदार हैं, किसके लिए? इसको पाने के लिए, इसको पाने के लिए। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बेटी के अच्छे घर में शादी कर रहे हैं, किसको पाने के लिए? इसको। दुकान कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, बीवी बच्चों को छोड़कर प्रदेश में जाके रात दिन मेहनत कर रहे हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, किसको पाने के लिए? आप मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बच्चों को डॉक्टर, वकील, जज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, किसको पाने के लिए? शांति पाने के लिए। ईमानदारी बताइए, किसको पाने के लिए? सुख शांति संतोष मिल क्या रहा है? झगड़ा बीमारी भूत। आपको किससे प्यार है ज्यादा है? जो आपको मिल रहा है। मिल रहा वही प्यार कर रहा है, हमको छाट नहीं रहे हैं तो मिल छाट नहीं रहा है ना? आपको चाहिए क्या? ईमानदारी से बताइए। सुख शांति संतोष, ये चाहिए। जिंदगी क्या है? ये है, ये है। झगड़ा बीमारी भूत ये जीवन है, या सुख शांति संतोष के साथ जिंदगी कट जाए, जीवन बीत जाए सुख शांति संतोष के साथ, वो जीवन है? बताइए। जीवन वही है। लेकिन हम जितना भी बीच में कर्म कर रहे हैं, सारे कर्म इसको पाने के लिए मिल क्या रहा है? ये मिल रहा है। अगर कोई कह दे भैया मंदिर जाओगे तो झगड़ा जरूर होगा, क्या आप जाएंगे? उस ओझा के पास आप जाएंगे तो झगड़ा आपसे जरूर करवाएगा, क्या आप वहां जाएंगे उस ओझा के पास? नहीं। कोई कहता है कि मंदिर जाओगे तो शांति मिलेगी, आप इसलिए जाते हैं। कोई कहता है उस ओझा के यहाँ जाओगे तो जो आपका दुख है वो दूर कर देगा, आप इसलिए जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? हम क्षण भंगुर के सुख की बात नहीं कर रहे हैं कि आज शादी हुई, आज बहुत खुश है, उसके बाद कर्जा भरते भरते पूरा जीवन रो रहे हैं। हम पल भर की खुशी की बात नहीं कर रहे हैं। खुशी पाना बड़ी बात नहीं है, सुख शांति संतोष कुछ समय के लिए पाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है तो इसको लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रखना। सफलता पाना बड़ी बात नहीं है, सफलता को बरकरार रखना बड़ी बात है। लंबे समय तक उसको मेंटेन करते रहना, ये बड़ी बात है। पल भर हंसना बड़ी बात नहीं है, ये मुस्कुराहट जिंदगी भर बनी रहे, ये बड़ी बात है। बोलिए आप क्या चाहते हैं? अगर ये चाहते हैं तो सब आपको बंद करना पड़ेगा, जो इसको पाने के लिए आप कर रहे हैं वो सभी आपको, सब कुछ आपको त्यागना पड़ेगा, सब कुछ आपको कुछ समय धीरे धीरे भूलना पड़ेगा जो इसको पाने के लिए आप कर रहे थे। क्योंकि पाने के लिए इसको कर रहे थे, मिल ये रहा था, और फिर आगे भी वही करेंगे तो आगे भी उम्मीद ये मिलेगी, लेकिन मिलेगा ये। ओझा, डॉक्टर, ये सारे लोग जो इसका दिलासा आपको देते हैं कि ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये उसी समान हो गया जैसे कुत्ते के सामने रोटी दिखाइए और कुत्ता पीछे पीछे भागता रहे और आप पीछे पीछे आगे आगे रोटी लेकर चलते रहे, और कुत्ता कभी रोटी पा न सके। जब तक कुत्ते के अंदर दम रहेगा तब तक पीछा करेगा, जब दम खत्म हो जाएगा तो हार मान के मर जाएगा। वही हर एक इंसान की बात है। एक उम्मीद के चक्कर में हम वो सारा कुछ कर रहे हैं कि अब सुख आएगा, अब दिन बदलेगा, अब दिन बदलेगा। नहीं बदल पा रहा, सच में नहीं बदल पा रहा। एक चीज को आप मानते हैं, क्या ये धरती दुख का बिछौना है? आप मानते हैं इस बात को? कितने लोग सहमत हैं कि ये धरती दुख का बिछौना है? हाथ उठाइए। सच में ये धरती दुख का बिछौना नहीं। अज्ञानता के कारण हम इसे दुखी बना लिए, तो हम क्या करें? अगर ये धरती दुख का बिछौना होता तो हर पशु पक्षी दुखी होते, हर पेड़ पौधा दुखी होता। सिर्फ इंसान ही क्यों है? इंसान के अलावा जो जितने भी जानवर इंसान के संपर्क में है, मात्र वही दुखी है। जो इंसान से दूर है, इंसान के संपर्क में नहीं है, वो सारे जीव जंतु पशु पक्षी सभी खुशहाल हैं। उनके लिए एक भी ओझा नहीं बने, उनके लिए एक भी भगवान नहीं बने।
जो इंसान से दूर है, उनके लिए एक भी हॉस्पिटल नहीं बना है। जो जानवर, जो पशु पक्षी, जो पेड़ पौधा इंसान से दूर है, उनके लिए कौन सी दवा बनी है? जो इंसान के करीब है, जैसे खेती में खेती की दवा बनी है क्योंकि वो इंसान के करीब है। लेकिन जो इंसान के करीब नहीं है, क्या फलदार वृक्ष नहीं है जो इंसान से दूर है? उन पेड़ों में कौन व्यक्ति जाता है दवा मारने के लिए? या जब हम दवा का आविष्कार नहीं हुआ था, जब हम ज्यादा ज्ञानी नहीं हुए थे, उस समय क्या ज्यादा बीमारी थी या कम थी? बहुत कम। क्या वो समय, अब बताइए बीमारी क्यों बढ़ गया ज्यादा? क्या सूरज उगना दिशा बदल दिया? क्या हवा चलने का तरीका बदल गया? क्या धरती बदल गई? क्या आसमान बदल गया? क्या पानी बारिश होने का तरीका बदल गया? क्या जब ये जिसको सारे जहां ने बनाया, जब वो नहीं बदला तो आपके जीवन में काहे बदलाव आ गया? जानते हैं क्यों? अपने आप बदल रहा है। यहां बदला है, सोच बदली है। हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के चक्कर में ज्यादा आगे बढ़ गए, जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, जरूरत से ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं। बताइए ना, वो ज्ञान ही तो है ना। एक इंसान नवरात्र में मूर्ति बनाता है, उसी मूर्ति को देख के डरने लगता है, वही बनाया वही कांपने लगता है। इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है? जब जरूरत से ज्यादा ज्ञान हो गया ना, तो क्या होगा? जरूरत से ज्यादा बीमारी होगी कि नहीं होगी? फिर लास्ट में उसी को नदी में लात मार मार के तैराते हैं, खुदे बनाते हैं, खुदे डरते हैं, खुदे पूजा करते हैं, और फिर क्या होता है लास्ट में? ये ज्ञान नहीं है ना? बात समझिए। इसी टाइप का कितना ज्ञान है। एक लवांग में बताइए संसार का भूत आ गया, आपकी कई पीढ़ी पूर्वज समा जाते हैं एक लवांग में, वो ज्ञान नहीं है। तो क्या हुआ? हम जरूरत से ज्यादा ज्ञानी हो गए, इसलिए जरूरत से ज्यादा बीमारी और झगड़े और भूत में फंसते चले जा रहे। ठीक है, अब चलिए, अब आते हैं, ये हुआ बकवास। अब मीटिंग शुरू होने अब जा रहे। बात समझ है साहब? घबराइए मत, बकवास जितना देर था मीटिंग उतना देर नहीं होगी। ये था बकवास, दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन सत्य वही। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब उससे ज्यादा सत्य क्या है, किस राह पे हमें आपको चलना है, क्यों झगड़ा हो जा रहा है, क्यों तरह तरह की